अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। पूनम, रुचिता की डाल काटते काटते तुम अपनी ही डाल काटने चली थी कल। दवाई वाला जूस पिला दिया था मुझे। अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता तो। सॉरी माँ जी, बहुत गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। पूजा का सामान कहाँ गया? माँ से पूछती हूँ। रुचिता आ रही है माँ जी, शुरू हो जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं माँ जी आपको, मैंने कितना समझाया निहार के पापा को, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है रुचिता किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी घर के, और ना ही कोई बात करेगा रुचिता से। वो चुपचाप अपने कमरे में रहेगी बस। रुचिता गई अपने कमरे में, हमें इस मौके का फायदा उठाना है। निहार जी, मैंने माँ और दादी जी की बातें सुनी। वो बोल रहे थे कि पापा ने ऐसा कहा है कि कोई मुझसे बात ना करे। निहार जी, क्या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे? ये खिड़की किसने खोली? हवा से खुल गई होगी, मैं बंद कर देती हूँ। प्लीज निहार जी, आप मत नाराज हुए। ऐसे ही घर पे सब मुझसे नाराज हैं। नाराजगी गलत नहीं है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। और तुम्हें तो वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर कि तुम सबको मना लोगी। तो जाओ, जाकर उन्हें मनाओ, मुझे इरिटेट मत करो। कैसे मनाऊं मैं सबको? कैसे सुलझाऊं मैं ये रिश्तों में पड़ी गांठ? नहीं सुलझेगी। रिश्तों की गांठों को सुलझाने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ता है, लेकिन आपकी बहू रुचिता मुंह सुजाकर बैठी हुई है कमरे में, जैसे सारी गलती हमारी हो। अरे कोई काम तक नहीं किया है उसने, पूजा तक नहीं की है सुबह से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा बिहेव करेगी। वो जो कर रही है करने दो उसे, बल्कि अच्छा ही है वो अपने कमरे में बंद रहे। कोई जरूरत नहीं उसे किसी को अपनी शक्ल दिखाने की। जब उस लड़की को हमारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ता है पापा जी, बहुत फर्क पड़ता है। इस लड़की को तो कोई बात सुननी ही नहीं हो जैसे। जानती हूँ मेरी भूल माफी के लायक नहीं है पापा जी, इसलिए मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। पर क्या मेरी इतनी बड़ी गलतियां थी कि एक पिता अपनी बेटी को दूसरा मौका नहीं दे सकता? इस विश्वास लायक भी नहीं हूँ क्या मैं पापा जी कि मैं आपको साबित कर सकूं कि आपकी पसंद गलत नहीं थी? एक आखिरी बार मुझ पे भरोसा करके तो देखिए। मैं वादा करती हूँ इस बार आपकी उम्मीदें टूटने नहीं दूंगी पापा जी, आपका सर झुकने नहीं दूंगी। इस बार मैं आपको साबित करके रहूंगी कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज पापा जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए।
रुक जाओ रुचिता। जब बेटे की इतनी गलतियां माफ कर सकता हूं तो बहू की भी भूल माफ कर सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना रुचिता, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका, आखिरी मौका। इसके बाद अगर तुम्हारी वजह से मेरे मान सम्मान या मेरे परिवार थोड़ी भी आंच आई तो मैं खुद तुम्हारा और निहार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और उसके बाद तुम्हारी कोई भी दलील या कोई भी माफी मेरा फैसला नहीं बदल पाएगी। माँ ने ये अचार धूप में रखने के लिए कहा था, रख देती हूँ वरना खराब हो जाएंगे। पापा जी से इतनी मुश्किल से मुझे एक आखिरी मौका मिला है, उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती मैं। तुम्हें तो वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर कि तुम सबको मना लो, तो जाओ जाकर उन्हें मनाओ। पापा जी से बात करने के लिए जिन्होंने मुझे हिम्मत दी है, उन्हें भी तो थैंक यू बोल दूं। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आता है तुम्हें मुझे डराने में, शौक देने में। सॉरी, वो मैं बस आपको थैंक यू बोलने। सॉरी और थैंक यू के अलावा और कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आता तुम्हें? वैसे थैंक यू किस लिए? वो दिन में आपने मुझे हिम्मत दी थी ना पापा जी को मनाने के लिए, इसलिए। तो माने नहीं है, सिर्फ लास्ट चांस दिया है पापा ने तुम्हें। इस चांस के जरिए मैं सबका दिल वापस जीत के रहूंगी निहार जी। इस रिश्ते के धागे को सुलझा के रहूंगी। Whatever. ये पानी कहाँ से आ रहा है? प्रियो बेटा नल बंद कर दो। चाचू की बच्ची बहुत शैतान हो गई है तू। रुक, अभी बताता हूँ तेरे को। सारे कपड़े गीले हो गए मेरे, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। मैं आपके लिए नए कपड़े निकाल देती हूँ। रहने दो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रोकती तो मैं अभी ये गीला नहीं हुआ होता। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें